उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बापू प्रौढ़ इंटर कॉलेज के मैदान में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल द्वारा निकाली गई चेतना यात्रा। इस दौरान उन्होंने अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान में किसान, गरीब, मजदूर आदि के कनेरा समाज की हालात बद से बदतर हो गए हैं। चारों तरफ लूट मची हुई है और मेहनत कश कमेरा समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा है। उन्हें आर्थिक रूप से लूटा जा रहा है और सामाजिक रूप से भेदभाव का शिकार बनाया जा रहा है। किसान, गरीब, मजदूर की पढ़ाई, दवाई, रोटी, रोजगार सब कुछ खत्म किया जा रहा है। कमेरा के वर्तमान के साथ साथ उनका भविष्य भी खत्म करने की साजिश रची जा रही है। 80 रुपये डीजल और 8 रुपये प्रति यूनिट की बिजली से सिंचाई करके कौन सा किसान समृद्ध होगा। न खाद है, न पानी है, कुछ भी नहीं बचा है। और अब किसानों की ज़मीन छीनकर बड़े धन्ना सेठों को देने की तैयारी कर ली गई है। यह पूरी तरीके से किसानों को मालिक से मजदूर और मजदूर से गुलाम बनाने की साजिश है। सरकार द्वारा लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन में करोड़ों लोग बेरोजगार होकर बेबस, लाचार, भूखे पेट सड़क पर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए। किसी ने भी उनकी सुधनी नहीं ली। मैंने देखा कि 7 माह की गर्भवती 1500 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गई। कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई नेता और कोई भी उनके दुख तकलीफ को देखने वाला नहीं मिला। इन सभी बातों से ही मेरा विरोध है और मैं कनेरा समाज की बेटी अपने समाज को इन लूट और षड्यंत्र के विरुद्ध जगाने निकली हूँ। 17 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर सुन्नीलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर झांसी से 2200 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू हुई है, जो मिर्ज़ापुर से लखनऊ तक की यह यात्रा है। वहीं लखनऊ में जाकर यह ख़त्म हो जाएगी। सत्ययात्रा न्यूज़ से मिर्ज़ापुर ब्यूरो चीफ भूप नारायण मौर्य की रिपोर्ट। जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर बेरोजगारों के लिए जो शुरुआत झांसी से हुई थी 17 अक्टूबर को और आज हमारा लगातार चलते हुए 26वां दिन है। हम लगभग 21 जनपदों का सफ़र तय करके 2200 किलोमीटर का सफ़र तय करके इसका समापन लखनऊ में करेंगे। सही, जो आपका पदयात्रा चल रहा है इसका क्या उद्देश्य है? लोगों को क्या जो है कि संदेश दे रही हैं, क्या चाह रही हैं आप लोगों से, या क्या लोगों को सिखा रही हैं? दुनिया की राजनीति में भारत का नाम कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस देश में किसान, मजदूर, कमेरा समाज, मेहनतकश समाज ही अपनी पहचान ढूंढ रहा है। ऐसे में कमेरा चेतना पदयात्रा लेकर के हम सब रास्तों पे निकले हैं, सड़कों पे निकले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा समाज जागृत हो। हमें उनको जागृत करते हुए समझाने का काम करना है कि अगर हमारे हक और हुकूक की लड़ाई है तो हमें ही आंदोलन छेड़ना होगा और उस सत्ता को प्राप्त करना होगा जहां पर आपकी आवाज़ की अनसुनी नहीं की जा सकती। मैम, कहा जाता है कि अब अनुप्रिया जी आपकी बहन है, आपके और उनके विचार अलग अलग हैं, ऐसा क्या कुछ मतभेद ऐसा क्यों उत्पन्न हो रहा है? देखिए, कहा जाता नहीं है, ये सच्चाई है कि अनुप्रिया जी हमारी छोटी सिस्टर है, लेकिन जो विचारधारा है वो बहुत ही भिन्न है। जो विचारधारा डॉक्टर सुन्नीलाल पटेल जी की है वो किसान, मजदूर, कमेरा समाज के लिए है, उनके उत्थान के लिए है। और आज जो जिनके साथ अनुप्रिया जी बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो उन लोगों का समर्थन कर रही हैं जिनको इस देश के किसान और मजदूर से कोई मतलब नहीं है, उनकी लगातार अनसुनी की जा रही है। जी, तो आप युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ कमेरा समाज की बैठक से? मैं युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपके हाथ में डिग्री भले हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल सिर्फ तभी सकती है जब आप एक आंदोलन लेकर के चलेंगे और अपनी आवाज़ को इतना बुलंद करेंगे कि आपकी आवाज़ को अनसुनी ना किया जा सके, और इतनी दूर तक उसको पहुँचाने का काम करें कि आपका वर्तमान और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो सके। मैम, वर्तमान स्थिति में सर पत्रकारों पर जो दबाव दिया जा रहा है महाराष्ट्र जैसे बड़े एक शहर के लिए, वहाँ पर पत्रकारों को बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगी? जैसा कि अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, वर्तमान जो स्थितियां हैं इस देश की, आप पत्रकारों की बात छोड़ दें, किसी भी व्यक्ति को इस स्वतंत्र भारत में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। कहीं ना कहीं हर किसी की आवाज़ दबाई जा रही है। तो ये कमेरा चेतना यात्रा जो है उसमें कमेरा समाज पत्रकारों को भी शामिल करता है, व्यापारियों को भी शामिल करता है, शिक्षकों को भी शामिल करता है, वकीलों को भी शामिल करता है। हर वो समाज जो मेहनत करके अपने परिवार के लिए पैसा कमाने का काम कर रहा है वो कमेरा समाज में आता है। जी, अच्छा मैम, अच्छा लक्ष्य आपका क्या है? मेरा लक्ष्य है इस समाज को जागृत करना, जी। उनको उनके हक और अधिकारों
के प्रति जागरूक करते हुए एक आंदोलन में परिवर्तित कर देना, ताकि उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए कि वो सत्ता पे काबिज हो। जी, जानकारी देने के लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं कि जैसे ये आपका यात्रा कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा, किस तारीख से शुरू हुआ, किस तारीख को समाप्त होगा? हमारी ये कमेरा चेतना पद यात्रा डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के